हेलो फ्रेंड, नमस्कार, सलाम, आदाब। आप जानते हैं कि देश में इस वक्त गुस्से और गम का माहौल है। पहलगाम हमला जिसमें 26 टूरिस्टों की जान गई, ये बहुत निंदनीय है और इसका बदला लेने के लिए जो भी कुछ हो सकता है वो करना चाहिए। और हम सबको जाति, धर्म, पार्टी सब कुछ भूलकर देश के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, गोदी मीडिया जो आपको बेवकूफ बना रही है, आपको रोबोट बना रखा है, आपको मिस इन्फॉर्मेशन देती है और आप उसको सच मान लेते हैं, उसको छोड़ दे एक तरफ और यहाँ पर सुने कि यहाँ पर कुछ सवाल भी खड़े होते हैं। याद कीजिए पहलगाम हमला, बहुत टाइट सिक्योरिटी के बीच कहीं से आरडीएक्स फटा था। आज तक एक मिस्ट्री है कि आरडीएक्स आया कहां से था। क्या धरती के नीचे से फट गया था? उसमें आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई मतलब को गिरफ्तार किया गया था जिसको बाद में जमानत मिल गई थी। बाद और कोई अन्य आरोपी उसमें जेल में बंद है, ना किसी पर कोई मुकदमा है। भारत ने कहा था कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी बदला, और पाकिस्तान ने साफ बताया था कि हमारा कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है और हम बिल्कुल सेफ हैं। समझने की बात यह है कि ये बीजेपी गवर्नमेंट, इसको जब भी लगता है कि बैलेंस, हमारा वजन कम हो रहा है, बैलेंस गड़बड़ा रहा है, तो ये हिंदू, मुस्लिम, मुसलमान, पाकिस्तान इस तरह की चीजें करती हैं और मेन मुद्दों से ध्यान भटकाती हैं। मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा, हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री, आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है आपके हाथ में है, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं? मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठ आते हैं, घुसपैठ आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी, आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुट जाते हैं? मैंने चौथा सवाल पूछा, सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अंडर में है। कोई भी अगर टेलीफोन पे बात करता है, ईमेल भेजता है, कोई भी कम्युनिकेशन करता है, भारत सरकार उसको इंटरप्ट कर सकती है, इंटरप्ट कर करके जानकारियां पा सकती है कि आतंकवादी गतिविधि। अगर आप अंधभक्त नहीं है तो अपने दिमाग से सोचिए, अंधभक्त भी हैं तो एक थोड़ी देर के लिए अंधभक्ति को एक तरफ रख के अपने दिमाग से सोचिए कि जहां इतने सारे चेक पोस्ट पड़ते थे, उन सारे चेक पोस्ट को क्लियर करते हुए आतंकवादी 400 किलोमीटर अंदर तक गए और लोगों को मारा, और मारकर वो सेफ वापस भी आ गए। बाद में इल्जाम पाकिस्तान पर डाल दिया गया। ये सब क्या है? अभी बिहार में चुनाव होने वाला है, ये सब वोट बैंक की राजनीति है। हिंदू मुस्लिम की खाई को बढ़ाना है, नफरत को बढ़ावा देना है, जबकि पाकिस्तान सिरे से इस बात को खारिज कर चुका है कि हमने ये नहीं किया है। लेकिन हम ये नहीं कहते कि पाकिस्तान की बात सही है, खैर हम देश के साथ खड़े हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर वहां इतने सैलानी, इतने टूरिस्ट गए थे तो वहां पर सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे? ये सरकार का फेलियर है।
और मैं इससे भी एक कदम आगे बढ़ के एक बात कहना चाहूंगा कि इस तरह की चीजें सरकार द्वारा ऑर्गेनाइज कराई जाती हैं अपने वोट बैंक को इकट्ठा करने के लिए। एक तरफ आप दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं और दूसरी तरफ वहां आप कहते हैं कि धर्म पूछकर गोली मारी गई। क्या गोदी मीडिया ने उन लोगों को भी दिखाया, उन मुस्लिमों को भी दिखाया जिन्होंने उनकी जान बचाई? वो भी तो मुसलमान ही थे। किस संप्रदाय में अगर एक दो आदमी खराब हो जाए, कुछ आदमी खराब हो जाए, तो क्या पूरा संप्रदाय आतंकवादी हो जाता है? क्यों? क्या महात्मा गांधी को मारने वाले मुसलमान थे? नाथूराम गोडसे जिसकी अब तक पूजा करते हैं लोग, सावरकर जिसने देश में नफरत का बीज बोया है, उसकी आज तक पूजा करते हैं ये बीजेपी के लोग। नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद कभी नहीं बोलते। ये गांधी को ही हटा देना चाहते हैं, देश के संविधान को रोज कुचलते हैं, पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे बयान देते हैं। कोई भी त्योहार आता है कहते हैं चिकन की मीट की दुकानें बंद कर दो। मैं तो कहता हूं कि इस चिकन को आधार कार्ड से लिंक कर दीजिए, जो भी लेने जाए पहले उसकी डिटेल ली जाए और फिर उसे चिकन दिया जाए, पता चल जाएगा कि चिकन खा कौन रहा है। देश के सबसे बड़े बड़े बुचड़ खाने हिंदुओं के नाम पर हैं और बीजेपी उनसे चंदा भी लेती है और उसके बाद गौरक्षा की बात करती है। 2002 में दंगे होते हैं, इन्हें लेकर नरेंद्र मोदी पर कई इल्जाम लगते हैं। अब इस पर अपना अलग से एक डिटेल्ड वीडियो हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर बात यह होती है कि इन्हें क्लीन चिट भी मिल जाती है। लेकिन तभी से एक कॉम्युनल नरेंद्र मोदी की ब्रांडिंग बनती है, एक कट्टर हिंदू नरेंद्र मोदी जो मुसलमानों के खिलाफ है। अब आप में से कुछ लोग होंगे जो इस ब्रांडिंग पर यकीन करते हैं, जो मानते हैं कि नरेंद्र मोदी इसी तरीके के कॉम्युनल इंसान है। लेकिन आप में से दूसरी तरफ कुछ लोग होंगे जो नरेंद्र मोदी को एक सेक्युलर आदमी मानते हैं कि नहीं, नरेंद्र मोदी तो सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप दोनों में से कौन सी कैटेगरी में हो, दोनों ही कैटेगरी के लोगों की यहाँ आंखें खुलने वाली हैं आगे की बातें सुनकर। क्योंकि देखो, वैसे तो नरेंद्र मोदी मटन और मछली पर बहुत शोर मचाते हैं अपने भाषणों में, सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हलाल बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी से चंदा लेते हैं इलेक्टोरल। फ्रेंड्स, बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं सरकार पर। कब तक आप आंख मूंदे बैठे रहेंगे? आंखें खोलिए। अगर आप अपना भला चाहते हैं, अपने देश का भला चाहते हैं, अपनी तरक्की चाहते हैं, तो इस सरकार को हटाना पड़ेगा। नहीं तो ये बाहर तो कुछ नहीं फर्क कर पाएगी, लेकिन देश को अंदर ही अंदर जलाकर खाक कर देगी। गोदी मीडिया ने जो जहर